अच्छा। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मैं कल आपको बता रहा था ना। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था हम बीइंग अ प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम लैंग्वेजेस में काम काम करते हैं ना, कंप्यूटर लैंग्वेजेस में। ठीक है। तो लैंग्वेजेस दो कैटेगरीज की होती हैं। लैंग्वेजेस की जब बात करें, कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करेंगे, तो ये दो कैटेगरीज की होती हैं। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक। यानी हाई लेवल लैंग्वेज वो होती हैं अंडरस्टूड बाय यूजर। लो लेवल लैंग्वेज दो कैटेगरीज की होती हैं। एक सेकेंड होल्ड करना। ताकि होल्ड करना 2 मिनट, मैं 2 मिनट में दोबारा ज्वाइन करता हूँ।
हाँ भाई। अच्छा, पहले आप एक काम करें, ये पूरा मटेरियल रीड कर लो, ठीक है, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ये देखिए, आपने पढ़ लिया। ओके, नहीं पढ़ लो, फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ओके। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है।
हाँ, इसको पढ़ लो पहले, फिर डिस्कस कर लेते हैं। ये कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन है। जी, पढ़ लिया आपने? समझ में आ गया? जरूर तो कोने में और पंजाब में रस्ते में निकले आए हो, गर्मी लगी थी बड़ी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है द चॉइस ऑफ लाइन डिपेंड ऑन द टास्क एंड द कंप्यूटर यानी जो कोई पार्टी जगह शादी से ना सामान हो जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो सब ठीक ठाक, बस बर्थडे तो मैंने थी। बताया ना, इसमें हाई लेवल आता है और लो लेवल आता है। अच्छा, लो लेवल में भी दो कैटेगरीज हैं। थोड़ा तो नहीं इन्हें रेट देना। एक तो प्योर मशीन कोड है। मशीन चलो कोड, बस भाई पंचर ये दे मुझको पंचर देंगे। इसको हम कहते हैं बाइनरी, तो जीरो एंड वन की फॉर्म में राइट बैटरी करते हैं। मोबाइल रख पड़ी। अच्छा, दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। सही है। ये प्योर बाइनरी नहीं होती, ठीक है, ये प्योर बाइनरी जो मशीन कोड होती है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करती है। असेंबली लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर आता है जो हम पढ़ेंगे, वो होता है असेंबलर। ये इससे जाता है। जब हम वो बात कर रहे हैं कि आ जो द है चॉइस ऑफ लैंग्वेज डिपेंड ऑन द टास्क एंड द कंप्यूटर बीइंग यूज्ड। हाँ। अगर आपने लो लेवल पे काम करना है तो या तो बाइनरी कोड के थ्रू प्रोग्रामिंग करेंगे, या नॉर्मली आजकल असेंबली लैंग्वेज के थ्रू लो लेवल पे काम किया जाता है, यानी हार्डवेयर को एड्रेस करना है, ठीक है, डिवाइस का ड्राइवर बनाना है, ठीक है। जहाँ पे हार्डवेयर को एड्रेस करना हो वहाँ पे हम असेंबली लैंग्वेज यूज करते हैं। मशीन कोड तो यूज नहीं करते, लेकिन हम असेंबली लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर प्रॉब्लम ओरिएंटेड इशू है, यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो फिर हम हाई लेवल को यूज करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आइडिया होगा जब पेपर टू करेंगे कि हाई लेवल कैसे होती है। ठीक है, नहीं नहीं, रियल लाइफ लैंग्वेज नहीं है ये। कंप्यूटर लिखा तो है, कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। पहले उसने बताया कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। इसमें लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं दैट इनेबल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो जैसे रोबोट को ध्यान में रखो, रोबोट को कहते हैं मूव फॉरवर्ड। अब रोबोट खुद ब खुद तो मूव नहीं होगा ना, मैं उसको बोलूंगा मूव फॉरवर्ड। अब इसके लिए मैं इसकी इंस्ट्रक्शन लिखूंगा कि फॉरवर्ड कैसे होगा। मैं रोबोट को कहूंगा मूव बैकवर्ड, तो रोबोट पीछे की तरफ मूव करेगा। अब ये क्या, ये इंस्ट्रक्शन है। अब इसको मैं किसी ना किसी या तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखूंगा मूव बैकवर्ड, ठीक है, या किसी लो लेवल लैंग्वेज लिखूंगा। लो लेवल लैंग्वेज हम यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो जब हार्डवेयर को एड्रेस करना हो, हार्डवेयर को कंट्रोल करना हो डायरेक्टली, तो हम लो लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम ओरिएंटेड का प्रोग्राम बनाना हो तो फिर हम हाई लेवल यूज करते हैं। वो कह रहे हैं प्रोग्राम कैन बी रिटन इन हाई लेवल और लो लेवल है, तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और फिर कह रहा है द चॉइस ऑफ लैंग्वेज डिपेंड ऑन द टास्क एंड कंप्यूटर बीइंग यूज्ड, ठीक है। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो जिस प्रोग्राम में इसको राइट किया जाता है, जिस कंप्यूटर में उसको राइट किया जाता है उसी कंप्यूटर पे वो रन होता है, ठीक है। लो लेवल जो भी प्रोग्राम आप डिजाइन करते हैं या कोड करते हैं, वो उसी मशीन पे चलता है जिस मशीन पे उसको डेवलप किया होता है। हाई लेवल लैंग्वेज की सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसको किसी मशीन पे प्रोग्राम बनाएं और किसी भी दूसरी मशीन पे रन कर सकते हैं, तो वो पोर्टेबल है। मोस्ट प्रोग्रामर प्रेफर राइटिंग प्रोग्राम इन हाई लेवल, क्योंकि ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये है प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप हाई लेवल लैंग्वेज को बना के यूज कर सकते हैं, और फिर ये अपनी लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग करते हैं, आपको लो लेवल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हाँ। अब ये देखो, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल का पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है।
ये पढ़ लो, गो थ्रू कर लो, जो पॉइंट समझ में ना आए हो तो हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ, इसको गो थ्रू कर लो।
अच्छा देखो, इसमें कह रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज अलाउ प्रोग्रामर टू फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम विदाउट नीडिंग टू अंडरस्टैंड द हार्डवेयर और इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द कंप्यूटर। यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है ना, वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। यानी प्रॉब्लम को फोकस किया जाता है, जो भी प्रॉब्लम है। कैलकुलेटर बनाना है, कैलकुलेटर बना देंगे। अब इसमें जरूरत नहीं होती कि आप हार्डवेयर यानी रैम को अंडरस्टैंड करें, प्रोसेसर को अंडरस्टैंड करें फिर, ठीक है। जब हम डिवाइस ड्राइवर बनाते हैं ना, डिवाइस ड्राइवर, उस वक्त हमें हार्डवेयर को अंडरस्टैंड करने की जरूरत पड़ती है। या कोई प्रॉपर कोई कंप्यूटर लैंग्वेज बनानी हो, उस वक्त हम हार्डवेयर को अंडरस्टैंड करते हैं। नॉर्मल प्रोग्राम के लिए हमें हार्डवेयर को अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं होती, तो फिर हम हाई लेवल लैंग्वेज से वो नॉर्मल प्रोग्राम बना देते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। इंस्ट्रक्शन सेट भी, यानी इंस्ट्रक्शन सेट ऐसा में दो ये होते हैं। एक होता है ऑप कोड, ठीक है। ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है, ऑप कोड। और ये ऑपरेंड, इसको हम कहते हैं ऑपरेंड। ऑपरेंड कहते हैं वेरिएबल्स को, कि जो कि वैल्यू स्टोर करता है मेमोरी के अंदर। ऑप कोड का मतलब कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, बताया, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन का पूरा एक सेट होता है, यानी जैसे हम कहते हैं जी, इनपुट ए, इनपुट बी। अब ये एक इंस्ट्रक्शन है, ए और ए के अंदर इनपुट करो, बी के अंदर इनपुट करो। फिर हम कहते हैं जी सम, सम इज इक्वल टू है, सम इज इक्वल है ए प्लस बी। अब ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन सेट है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो पूरी एक इंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। साथ है कहना, साथ में कैसे एएलयू परफॉर्म करता है, उस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट करता है। इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब होता है कि हम कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी, उसकी सीक्वेंस ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। जैसे इनपुट ए लिखा मैंने, इनपुट बी लिखा, फिर मैंने लिखा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, फिर मैंने लिखा प्रिंट। ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन सेट है, ठीक है। प्रिंट सम, सम प्रिंट कर दो। तो ये बेसिकली कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है। प्लस करने का, माइनस करने का, मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का, इस तरह एक प्रोग्राम बन जाएगा। दिस इज इंस्ट्रक्शन सेट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन सेट? फिर ये कह रहा है मैनी हाई लेवल लैंग्वेज आर पोर्टेबल। अब ये पोर्टेबल का मतलब पता है क्या है? यानी अगर मैं अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर कोई प्रोग्रामिंग करता हूँ, उसको मैं किसी और जगह पे भी रन कर सकता हूँ। जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती है ना, इनमें ये बड़ा इशू है, ये नॉन पोर्टेबल है। मतलब आप जिस मशीन पे प्रोग्राम राइट करेंगे यूजिंग लो लेवल लैंग्वेज, वो किसी और मशीन पे नहीं चलेगा, उसी मशीन पे चलेगा। तो इसलिए इसीलिए लो लेवल लैंग्वेज में हम हार्डवेयर को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में ये इशू नहीं होता। हाई लेवल लैंग्वेज आर डिजाइन टू यूजर फ्रेंडली, ठीक है, यूजर फ्रेंडली होती हैं क्योंकि हमारी अपनी ऑन लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट करना होता है। विद स्टेटमेंट दैट आर इजियर टू अंडरस्टैंड कंपेयर टू लो लेवल का लैंग्वेजेस, ठीक है। एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, ये पढ़ समझ में आ गया होगा आपको, कि इजियर टू रीड है, अंडरस्टैंड है, एज दे आर क्लोजर टू इंग्लिश। फास्टर टू राइट होता है क्योंकि वी नो दैट व्हाट टू राइट, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इजियर टू डीबग ड्यूरिंग डेवलपमेंट, डीबग का मतलब होता है रिमूव द एरर, क्योंकि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट एरर आते हैं। हाँ ऐसे ही है मतलब। तो सिंपलर टू मेंटेन वंस इन यूज, तो ये काफ़ी इजी लैंग्वेज होता है, यानी आपके लिए इजी होता है। बेसिकली हमने लॉजिक राइट करनी होती है यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब जैसे ना इन्होंने दिए एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इक्वल टू ऐड टू नंबर, ये देखो, ये अभी आपको मैंने समझाया। अब ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन सेट है। पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज इंक्लूड सी प्लस प्लस, डेल्फी, जावा, पास्कल, पाइथन, विजुअल बेसिक एंड मैनी। आपने अगर पाइथन पे काम किया हुआ है तो आप उसमें सिंपल सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो बेसिकली आप सॉल्व कर रहे होते हैं किसी प्रॉब्लम को। So when you solve the program using any language, that is called high level language. So once a programmer learn to code in one high level language, so they can easily transfer those skill to other high level। यानी अगर आपने पाइथन में अंडरस्टैंड कर लिया कि लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, उसी चीज़ को आप विजुअल बेसिक में भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको उसका सिंटैक्स अंडरस्टैंड करना होगा। आप उसी चीज़ को सी प्लस प्लस में राइट कर सकते हैं, जावा में राइट कर सकते हैं, ठीक है। एक दफ़ा आपको एक लैंग्वेज की लर्निंग डेवलप करनी पड़ती है।
HTML CSS लैंग्वेजेस नहीं है, वो पैकेज होते हैं, दे आर नॉट लैंग्वेजेस। ठीक है। इसको पढ़ लो पहले, फिर मैं समझाता हूँ। अच्छा, ये कह रहा है लो लैंग्वेजेस आर क्लोजली रिलेटेड टू द स्पेसिफिक आर्किटेक्चर, यानी हार्डवेयर, हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब है डेल का, देखो डेल का अपना हार्डवेयर है, एप्पल का अपना हार्डवेयर है, ठीक है, और क्या कहते हैं HP का अपना हार्डवेयर है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है। उस ठीक है, आर क्लोजली रिलेटेड टू द स्पेसिफिक आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, यानी इसमें हम हार्डवेयर को डायरेक्टली एड्रेस करें। बाकी देख लो। हाँ, वो कह रहे हैं दे कैन रेफर टू मशीन कोड, ये लो लेवल लैंग्वेज है ना, मैंने आपको बताया ना। या तो मशीन कोड यानी बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं, यानी पूरा जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आप बाइनरी फॉर्म में राइट करेंगे, जैसे 1101, अब ये बाइनरी फॉर्म है। और असेंबली लैंग्वेज, अब असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज होती है, लेकिन ये प्योर बाइनरी नहीं होती, इसमें ह्यूमन वर्ड भी होते हैं, विच मस्ट बी ट्रांसलेटेड इन मशीन कोड, क्योंकि अगर आप ये तो इसको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, ये तो मशीन कोड है, लेकिन अगर असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, आगे एक पिक्चर दी हुई है, ये ये असेंबली लैंग्वेज, LDA फर्स्ट, ऐड सेकेंड, स्टोर सम। तो ये अब असेंबली लैंग्वेज में इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं, बहुत टेक्निकल होते हैं। अब ये सारे ह्यूमन वर्ड होते हैं, इसको मशीन अंडरस्टैंड नहीं करती, तो इसका अपना ट्रांसलेटर आता है जिसको हम कहते हैं असेंबलर, शायद कहीं लिखा हो, असेंबलर होता है। ठीक है। अब ये पढ़ लो पहले। समझ आ गया आपको? तो ये कह रहा है प्रोग्रामर रेयरली राइट इन मशीन कोड, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है ड्यू टू इट्स डिफिकल्टी एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन डेटा मैनिपुलेशन एंड स्टोरेज। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आए थे उस पर बाइनरी फॉर्म में ही प्रोग्राम राइट किया जाता है, ये पूरा बाइनरी फॉर्म, ठीक है, ये नॉट इजी टू राइट दिस, ठीक है ना, ये 12 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा बाइनरी फॉर्म लिखा है, नॉट इजी टू मेक अ प्रोग्राम। Example of adding two number in machine code binary or hexadecimal consists of several complex statements। ये अब ये दो नंबर ऐड कर उसके लिए बाइनरी कोड में प्रोग्रामिंग की हुई है। बाइनरी मशीन कोड इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, so it is often displayed in hexadecimal form
फॉर इजियर ट्रीटमेंट। कोडिंग हम इसके अंदर करते हैं, ठीक है। अब ये बाइंड हेक्साडेसिमल फॉर्म, ताकि हमें अंडरस्टैंड हो जाए, वरना ये बहुत डिफिकल्ट होता है इसको रीड करना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अब ये इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लो, हाई लेवल लो लेवल। स्पेशल हार्डवेयर, बस हार्डवेयर होता है किसी स्पेशल हार्डवेयर, कहते हैं ना क्या, प्रोग्राम इन यूज कैन मेक यूज ऑफ स्पेशल हार्डवेयर। स्पेशल हार्डवेयर जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। ये कह रहे हैं ना कि इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ कंप्यूटर बीइंग यूज, इजियर टू रीड राइट एंड अंडरस्टैंड प्रोग्राम, क्विकर राइट प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम आर इजियर एंड क्विकर टू डीबग, इजियर टू प्रोग्राम इन यूज, ठीक है। तो लो लो लेवल जो है कैन मेक यूज ऑफ स्पेशल हार्डवेयर, यानी किसी भी हार्डवेयर का प्रोग्राम बनाना है तो हम लो लेवल में इजीली बना सकते हैं। मशीन, मैंने आपको बताया ना कि जब हम मशीन डिपेंड का मतलब कि जिस मशीन को ऑपरेट करना है उसकी प्रोग्रामिंग वही होगी, जिस मशीन को आपने ऑपरेट करना है उसकी प्रोग्रामिंग वही होगी। तो ये मशीन डिपेंडेंट होता है, यानी किसी जिस मशीन पे प्रोग्राम बनाया जाएगा ये किसी और मशीन पर रन नहीं होगा। हाँ, स्पेशल हार्डवेयर कहते हैं ना, कैन मेक यूज ऑफ स्पेशल हार्डवेयर, यानी कोई भी हार्डवेयर, किसी भी तरह का माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, लैंड कार्ड हो सकता है। अब उसकी प्रोग्रामिंग करनी है तो वो फिर आप कहाँ पे किसके थ्रू करेंगे, लो लेवल के लैंग्वेज हो सकता है, एनी काइंड ऑफ हार्डवेयर।
ठीक है, ये असेंबली लैंग्वेज मैंने आपको दिखाई थी। अब इसमें कह रहा है कि फ्यूअर प्रोग्रामर राइट प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज। बहुत फ्यूअर प्रोग्रामर होते हैं क्योंकि वो काफ़ी हार्ड होती है। दोज प्रोग्रामर हु डू सो फॉर द फॉलोइंग रीजन, ठीक है। टू मेक यूज ऑफ स्पेशल हार्डवेयर, यानी आपने हार्डवेयर को एड्रेस करना है, इसके लिए आप असेंबली लैंग्वेज यूज करेंगे। टू मेक यूज ऑफ स्पेशल मशीन डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मशीनें होती हैं जो कंप्यूटर से ऑपरेट होती हैं, उसकी प्रोग्रामिंग वहीं पे परफॉर्म की जाएगी। टू राइट कोड दैट डजंट टेक अप मच स्पेस इन प्राइमरी मेमोरी, जहाँ पे रैम का इशू होगा वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। टू राइट कोड दैट परफॉर्म अ टास्क वेरी क्विकली, ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट बेस होता है, कमांड लाइन, ये प्योर CLI होता है, ठीक है। हाई लेवल में फिर भी आपको GUI ऑप्शन मिल जाते हैं, हाई लेवल में जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना बार, इसके अंदर GUI ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन ये प्योर CLI होता है, आपको हर इंस्ट्रक्शन टाइप करनी पड़ती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जैसे LDA, अभी इसकी शॉर्ट फॉर्म किसी कमांड की लोड, इसका मतलब होता है लोड, फिर ये ऐड स्टोर, ठीक है ना। तो ये इसके वेरिएबल यूज किए हमें, काइंड ऑफ दैट, क्योंकि वेरिएबल में वैल्यू होल्ड होती है, वेरिएबल का मतलब होता है मेमोरी लोकेशन। असेंबली लैंग्वेज की कोई एग्जांपल नहीं है, इसका नाम ही असेंबली लैंग्वेज, ये बस एक ही लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, इसकी कोई एग्जांपल नहीं है। यानी ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो हार्डवेयर बेस्ड होती है, इसके इस तरह के ये कोड है, मतलब ये इंस्ट्रक्शन है, ये एग्जांपल है, यानी इसमें इंस्ट्रक्शन इस तरह राइट की जाती है। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल दी हुई, काफ़ी हार्ड होती है, आपको हर कोड को मेमोराइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि LDA का मतलब क्या है, ऐड का मतलब क्या है, STO का मतलब क्या है, ठीक है। ये एग्जांपल दी कि असेंबली किस तरह राइट की जाती है। असेंबली लैंग्वेज का कोई नाम नहीं है, बस इसका नाम ही असेंबली लैंग्वेज। यानी जैसे अगर हाई लेवल की बात करें तो वहाँ तो बहुत सारी आपको मिल जाएगी, और उसमें भी 5 जनरेशन, हाई लेवल के अंदर ना 5 जनरेशन आ चुकी हैं। फर्स्ट जनरेशन में हम पढ़ते थे कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक, ये फर्स्ट, फिर सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस आई, फिर थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आई, फिर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आई। तो ये जो पाइथन जावा, ये नहीं, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। फिर इसमें नेचुरल लैंग्वेजेस भी आ चुकी हैं, कि एक ही लैंग्वेज है, उसका नाम असेंबली लैंग्वेज है, मैंने पता लैंग्वेजेस पे लिखा हुआ है। पढ़ लिया आपने? अब देखो यहाँ कह रहा है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, अब यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है ना, द प्रोग्रामर नीड टू नो दैट LDA मीन लोड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, इन दिस केस फर्स्ट इनटू द अक्यूमुलेटर। अब अक्यूमुलेटर याद है मैंने पढ़ा था, ये रजिस्टर होता है, प्रोसेसर की जो अपनी मेमोरी होती है उसको रजिस्टर कहते हैं। सो वन ऑफ द रजिस्टर इज अक्यूमुलेटर। अक्यूमुलेटर जो इनपुट रजिस्टर भी होता है, लेकिन मेनली एक आउटपुट रजिस्टर है, ठीक है, रिजल्ट हमेशा अक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। अब कह रहा है ऐड मीन ऐड वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन दिस केस सेकंड टू द वैल्यू स्टोर्ड इन द अक्यूमुलेटर। तो कह रहा है अक्यूमुलेटर में जो पहले से वैल्यू पड़ी, फर्स्ट करो 4 पड़ा हुआ है,
उसमें ऐड कर दो 5। फिर कह रहे हैं एस टी ओ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन दिस केस सम बाय द वैल्यू स्टोर्ड इन द अकोमोलेटर। अब ये जो 9 है ये भी अकोमोलेटर में चला जाएगा। तो असेंबली नीड टू बी ट्रांसलेट टू मशीन कोड यूजिंग एन असेंबलर। मैं आपको बताया था इसका अपना एक ट्रांसलेटर आता है जिसको कहते हैं असेंबलर। और हाई लेवल लैंग्वेज में दो ही ट्रांसलेटर, एक होता है क्या कहते हैं, अभी आगे आएगा, कंपाइलर, और एक होता है इंटरप्रेटर। ये हाई लेवल में दो ही ट्रांसलेटर है, कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर, इन ऑर्डर टू रन। सो सी द नेक्स्ट सेक्शन फॉर मोर डिटेल। यस, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर होता है। ये हमने शुरू में जो चैप्टर 3 पढ़ा था ना, ये डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, अब ये ट्रांसलेटर आ गया। तो यहाँ पे अभी फिलहाल इसकी डिस्क्रिप्शन देख रहे थे, बाकी तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये जैसे कह रहे हैं कि जैसे आमतौर पे दो, यानी एक जर्मन है, एक जापानीज आपस में बात करेंगे तो दे नीड, अब वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो बेसिकली दे विल हैव अ ट्रांसलेटर। ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं सी एल एस का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन प्रिंट। एंटर योर नेम, इनपुट नेम, यहाँ पे इसने कमांड लिख दी, यानी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ना। आई विल आस्क द नेम देन स्टोर इट एज ए नेम डॉलर। नेम क्या वेरिएबल है, बट फर्स्ट आई मस्ट क्लियर द स्क्रीन। तो सी एल एस का मतलब होता है कि स्क्रीन पे जो कुछ भी वो क्लियर कर देगा। बेसिक के अंदर भी ये करते थे। अब ट्रांसलेशन प्रोसेस टूर हो गया, ये बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है ना। अब इसके पास ये ट्रांसलेट बाइन, यानी बीच में जो ये पूरा प्रोसेस हुआ बाइनरी फॉर्म में, और ये जो रिसीवर है उसको ये पूरा ट्रांसलेट होके मिला। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, बेसिकली उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिस फॉर्म में रिसीवर या यूजर अंडरस्टैंड कर सके। ट्रांसलेटर का ये काम है। तो नेक्स्ट क्लास यहीं से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर 4 ख़त्म हो जाए, ताकि मैं चैप्टर 5 स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, एज एज सुन एज आपका पेपर 1 ख़त्म हो जाए, फिर हम पेपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे ताकि आप उसकी तैयारी करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।